नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एक बार फिर से चौधरी स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, आगामी सीटेट जनवरी 2025 हेतु हमने तैयारी शुरू कर दी है। तो जिसमें मैंने आपको हिस्ट्री की 3 चैप्टर्स मैंने पढ़ा दिए हैं कक्षा 6 की, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, इसी पहल में हम आपके सामने अब कुछ प्रैक्टिस के लिए पाठ संख्या 1 से, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, प्रश्न लेकर के आए हैं। क्योंकि जो आपने अभी तक चैप्टर 1, 2, 3 पढ़ा है वो आपने मेरे नोट्स से पढ़े हैं दोस्तों, तो वो नोट्स बहुत ही कारगर हैं। तो आप उसके साथ साथ जब आप चैप्टर वाइज एमसीक्यूज लगाएंगे, क्वेश्चन लगाएंगे, तो उससे बाहर और कुछ शेष ही नहीं बचेगा। तो इसमें मैंने कुछ पीवाईक्यू लिए हैं जो पहले सीटेट पूछ चुका है सीबीएसई ने, और कुछ संभावित प्रश्न लिए हैं जो आ सकते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। यहाँ देखते हैं, सबसे पहला प्रश्न है कि पांडुलिपियाँ किस पर लिखी गईं। पांडुलिपियाँ किस पर लिखी गई? तो आपने यदि चैप्टर पढ़ा होगा तो उस चैप्टर में दोस्तों पांडुलिपि के बारे में जिक्र किया गया था। तो आपके सामने ऑप्शन 1 है तुलसी के पत्ते पर, पीपल के पत्ते पर, ताड़ के पत्ते पर या केले के पत्ते पर। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ताड़ के पत्तों पर। ताड़ के पत्तों पर जो है पांडुलिपियाँ लिखी गई थी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। और अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, जो नदी बड़ी नदी में मिल जाती है उसे क्या कहते हैं? देखिए बहुत ही सरल प्रश्न है, और ये प्रश्न जो है एक बार सीटेट ने 2011 में पूछा भी था। तो जो नदी बड़ी नदी में मिल जाती है उसे उपनदी कहते हैं, या छोटी नदी कहते हैं, या मौसमी नदी कहते हैं, या सहायक नदी कहते हैं। तो दोस्तों आप इसका आंसर एक बार विचार करें। मैं आपको बता दूं, जो इसका सही उत्तर होगा वो हो जाएगा सहायक नदी। जी हाँ, ऑप्शन घ। सहायक नदियां ही होती हैं जो नदी बड़ी नदी में जाकर के मिलती हैं, वो सहायक नदियां कहलाती हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। आज का अपना अगला प्रश्न है कि किस नदी के तट पर लगभग 2500 वर्ष पहले शहर विकसित हुए थे? फटाफट आप सोचिए इस प्रश्न का जवाब। मैंने पढ़ाया था, मेरे नोट्स में भी ये बातें लिखी हुई हैं, उससे बाहर कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों ऑप्शन क यमुना, गंगा, नर्मदा या सतलुज। तो दोस्तों मैंने बताया था कि 4700 वर्ष पूर्व सिंधु नदी के किनारे नगरों का विकास होना शुरू हुआ था, फलना फूलना शुरू हुआ था। लेकिन 2500 वर्ष पहले जो है वो गंगा नदी के किनारे जो है वह नगरों का जो है आपका शहर विकसित हुए या नगर विकसित हुए थे। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? गंगा। किस नदी के किनारे? गंगा नदी के किनारे 2500 वर्ष पहले नगरों का विकास हुआ। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 4, इंडिया शब्द किस शब्द से निकला है? प्रत्येक प्रश्न मायने रखता है, ध्यान से देखेंगे। तो इंडस से, भारत से, भरत से या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका फटाफट आप उत्तर देंगे। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन इंडिया शब्द जो है वह इंडस से निकला है। दोस्तों किससे निकला है? इंडस से निकला है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इंडस। ठीक है, अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। और अगला प्रश्न जो है वो है अपना 5वां प्रश्न। 5वें प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों, और ये है अतीत में बनी वस्तुओं का अध्ययन करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? मैंने बताया भी था पहले चैप्टर के नोट्स में, आप अगर पढ़े होंगे तो ये पंक्ति बिल्कुल ध्यान से लिखा गया है। तो दोस्तों अतीत में बनी वस्तुओं का अध्ययन करने वाले व्यक्ति लेखक कहलाते थे, या पटवारी कहलाते थे, या किसान कहलाते थे, या पुरातत्वविद कहलाते थे। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो होगा पुरातत्वविद। ठीक है, मैंने कहा था आपसे कि अतीत के बनी वस्तुओं का, जैसे इमारतों का, खंडरों का, पुरानी वस्तुओं का, ठीक है, मछली की हड्डियां भी ढूंढा करते थे, साथ के साथ दोस्तों आभूषण, बर्तन इत्यादि की खोजबीन करते थे, खुदाई करते, तो ये सब पुरातत्वविद कहलाते थे। ये बात हमने जिक्र भी किया था। अगला प्रश्न आता है दोस्तों, अतीत का अध्ययन करने वाले व्यक्ति क्या कहलाते हैं? ठीक है, अब यहाँ पर प्रश्न बदल गया, आप कह रहे हैं अतीत का अध्ययन करने वाला। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा
इतिहासकार। जी हाँ, इतिहासकार ही अतीत का अध्ययन करता है। अगले प्रश्न पर चलिए। 15 प्रश्न लेकर के आया हूं आपके लिए और इससे बाहर कुछ भी नहीं, क्योंकि एक तो आप मेरे नोट्स पढ़ चुके हैं और उसके बाद इसी चैप्टर के 15 क्वेश्चन, कुछ भी नहीं बचा। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन अगर सीटेट पूछ दे तो आप मुझे कहिएगा। तो अगला प्रश्न कहता है सिंधु सभ्यता का प्रथम नगर कितने वर्ष पूर्व खोजे गए। तो सिंधु सभ्यता का प्रथम नगर दोस्तों मैंने बताया था आपसे कि 4700 वर्ष पूर्व खोजे गए थे। ठीक है, क्योंकि सिंधु सभ्यता के नगरों के विकास जो है वो 4700 वर्ष पूर्व ही हुआ था और गंगा नदी के किनारे 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। ये बातें हमने नोट्स में भी बताई थी और पिछले क्लास में भी हमने कही थी। अगला प्रश्न आता है सबसे पहले चावल कहाँ उपजाया गया। देखो कितना प्यारा प्रश्न है, ये प्रश्न कई बार सीटेट में आया है। ठीक है, तो सबसे पहले चावल विंध्य के पूर्व में, विंध्य के पश्चिम में, विंध्य के उत्तर में, विंध्य के दक्षिण में। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर है विंध्य के उत्तर में। हमने बताया था ना, जहाँ पर गारो पहाड़ियाँ और विंध्य की पहाड़ियों के बारे में जिक्र किया गया है, तो बताया गया है कि जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया वह स्थान विंध्य के उत्तर में है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 9 क्या कहता है, कई लाख वर्ष पहले लोग किस नदी के तट पर रहते थे। ये आपके नोट्स में सबसे पहली पंक्ति थी। ठीक है, ध्यान से आप कक्षा 1 को देखिएगा। तो दोस्तों नर्मदा नदी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नर्मदा नदी के तट पर जो है आखेटक खाद्य संग्राहक रहते थे, जो वन पर निर्भर थे और शिकार करते थे और वन से ही अपना जीवन भरण पोषण इत्यादि करते थे। प्रश्न संख्या 10, सबसे पहले गेहूं तथा जौ उपजाना आरंभ किया। किसने गेहूं तथा जौ उपजाना आरंभ किया दोस्तों? तो यहाँ पर इसका होगा उत्तर पश्चिम के लोग थे, सुलेमान और किरथर पहाड़ी के लोगों ने सबसे पहले गेहूं जौ उपजाना आरंभ किया। ये लोग गांव में रहते थे और ये लोगों ने जो है सबसे पहले भेड़ बकरी इत्यादि को जो है इन्होंने पालतू पशु भी बनाया था। ये हमने आपको पढ़ाया भी था पिछले क्लास में, आप ये जरूर देखें वीडियो। प्रश्न संख्या 12, लगता है एक प्रश्न संख्या 11 छूट गया, कोई बात नहीं। 12 को देखिए, भारत नाम का उल्लेख किस वेद में उल्लेखित है। मैंने कहा था कि 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद है 3500 पुरानी कृति ऋग्वेद, जिसमें भारत नाम का उल्लेख दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 13, भोजपत्र किस पेड़ की छाल से तैयार किया जाता है। याद करो फटाफट, पीपल पेड़ के छाल से? जी नहीं। भूर्ज पेड़ की छाल से? नीम के छाल से? जी नहीं। उपयुक्त सभी हो ही नहीं सकता है। भोजपत्र मात्र और मात्र हमने कहा था कि हिमालय के क्षेत्र में उगने वाला भूर्ज नाम का पेड़ है, जिससे विशेष तरीके से भोजपत्र तैयार किया जाता है। याद आ रहा है कुछ? चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अगला प्रश्न सेकंड लास्ट, हमने डेट के बारे में भी बताया था और डेट का एक प्रश्न प्रत्येक वर्ष तो नहीं लेकिन किसी न किसी वर्ष जरूर अभी तक 2-3 बार पूछ चुका है। BC का तात्पर्य है, हमने आपसे कहा भी था जब हम पहली क्लास ले रहे थे, वहाँ मैंने अपने नोट्स में इस चीज़ को मेंशन भी किया था कि आपसे बाकायदा पूछ सकता है BC का मतलब क्या है, AD का मतलब क्या है, BCE क्या है, CE क्या है, सब डेट के लिए यूज होता है और अर्थ वही है ईसा मसीह के जन्म से पूर्व, ईसा मसीह के जन्म के बाद, ये ऐसा ही है। ठीक है, तो BC का तात्पर्य एनो डोमिनी से जी नहीं, AD होता है जो ईसा मसीह के जन्म के काल से माना जाता है। BC जो होगा ना वो होगा आपका बिफोर क्राइस्ट, ये ईसा मसीह के जन्म से पहले की बात करता है। ठीक है, लेकिन जहाँ AD होता है ना दोस्तों, जैसे कॉमन एरा हो गया, तो CE तो बिल्कुल नहीं होगा। CE भी जो AD के लिए यूज किया जाता है, ये भी कॉमन एरा जो ये ईसा मसीह के जन्म के समय से था। BC के लिए हम या तो बिफोर कॉमन एरा या बिफोर क्राइस्ट, यानी कि बिफोर जहां आएगा वो ईसा मसीह के जन्म से पूर्व का होगा, याद रखना है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं और आज का अंतिम प्रश्न आ रहा है आपके समक्ष। कृषि का आरंभ कब हुआ? कृषि का आरंभ कब हुआ? हमने कहा था सुलेमान और किरथर पहाड़ी के लोगों ने किया था। याद करो कब किया था दोस्तों? तो सुलेमान और किरथर पहाड़ी के लोगों ने गेहूं और जौ उपजाना प्रारंभ किया था सबसे पहले। ये प्रश्न इसी बार सीटेट में आया था और ये है 8000 वर्ष पूर्व। 8000 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम के लोग, सुलेमान किरथर पहाड़ी के लोगों ने गेहूं और जौ उपजाना प्रारंभ किया था, भेड़ बकरी इत्यादि को पालतू पशु बनाना शुरू किया था। तो ये लोग 8000 वर्ष पूर्व जो है इन्होंने
मैंने कृषि करना आरंभ किया था। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको आज की कक्षा रुचिकर लगी होगी। आप यदि इन प्रश्नों का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो मैं नंबर अभी डाल दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन से नंबर ले करके और आप जो है मुझे PDF ऐसा व्हाट्सएप पर मैसेज करें। ठीक है दोस्तों, तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर कल की कक्षा में, तब तक के लिए शुभ रात्रि, धन्यवाद।